सर्दियाँ और उसकी छोटी-छोटी रातें। उफ़! 6:30 बजे और ठंड का ये आलम हो रहा है कराची में। सुबह-सुबह बड़ी ठंड लगती है। एक रात में ठंड लगती है और एक लगती है सुबह-सुबह ठंड। जी हाँ, मेरी तो आँखें भी नहीं खुल रही थी, यकीन करें। बड़ी मुश्किल से कमरे से कदम बाहर निकाले थे कि अगर आज मुर्तज़ा को डर्माटोलॉजिस्ट के ना लेके जाना होता ना, तो मैंने तो कभी ज़िंदगी में 6:30 बजे नहीं उठना था। मैं उठती हूँ आराम से 8 बजे तक। मैं आ गई थी यहाँ पे किचन में और अब तक आंखें नहीं खुल रही थी और जमाइयों की रफ्तार एक पे एक जमाई जा रही थी और एक पे एक जमाई आ रही थी। आंखें मेरी खुलने का नाम ही नहीं ले रही थी। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि मैं पूरी रात नहीं सोई हूँ। उल्टा मेरे फेस पे भी एक्ने स्टार्ट हो गई है। सर्दियाँ किन लोगों को अच्छी लगती हैं मुझे तो समझ नहीं आता। मुझे सर्दियाँ हमेशा बहुत ख़राब लगती हैं। मुझे सख्त गर्मी भी नहीं पसंद, मुझे सख्त सर्दी भी नहीं पसंद, क्योंकि मेरा फेस वैसे ही बड़ा ड्राई स्किन है मेरी और मेरी स्किन मज़ीद ड्राई हो जाती है, मेरे बाल ख़राब हो जाते हैं। बिस्तर से निकलने का मेरा सुबह बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता, पर अब मजबूरी ये है कि मुझे निकलना है, मेरे पास सेकंड ऑप्शन नहीं है। और यहाँ आप अपनी बहन की स्पीड देखें कि वो कितनी जल्दी जल्दी पराठे और रोटियाँ बनाने में लगी हुई। पराठा मैं बना रही थी तानियाल के लिए और रोटी बना रही थी अम्मी अब्बू के लिए, क्योंकि मुझे उन्हें भी देना है। मेरी सास की तबीयत आजकल बिल्कुल सही नहीं है, उनके लिए बहुत दुआओं की आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि परेशानी का आलम यह है कि मेरे पराठे तक में सुराख हो गया है। जी हाँ, मेरे पराठे तक में सुराख हो गया है। क्यों? क्योंकि ये मैं आंखें बंद करके शायद बेल रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मेरे गोल गोल पराठे अजीब अजीब से नक्शे क्यों बना रहे हैं। तो फ़िलहाल दानियल को खाना था तो वो खा लेंगे। वो बिना ज़िद किए, बिना मुंह नाक चढ़ाए वो खा लेते हैं कि वो उन्हें भी सुबह उठने में मेरी ही तरह मसला है, क्योंकि वो ऑफिस तो देर से जाते हैं और हम सब उठ गए थे 6 साढ़े 6 बजे के। पूरी रात हम लोग नहीं सोए थे। ये छोटा सा जो कप देख रहे हैं ना, ये मेरा है। मुर्तज़ा का दलिया बना दिया तो मेरा बच्चा कुछ भी नहीं खा रहा है। एक तो जब बच्चों के दांत निकलते हैं ना, परेशानी माओं को होती है। और यहाँ आप देखिए सारे कामों से फारिग हो के 7 बजे, ठीक 7 बजे मैं यहाँ पर रेडी आप लोग को खड़ी मिल रही हूँ। मैंने कोई नाश्ता नहीं किया, कुछ नहीं किया। और ये हम लोग 7:15 पे 7 बजे गाड़ी के अंदर हम लोग बैठ गए थे और हमें किसी ने रेकमेंड किया था हातिम अली शाह को। वो बैठते हैं लियाकत नेशनल में। उनका भी बड़ा एक अजीब सा ये है फंडा, कह सकते हैं कि वो लेते हैं 35 पेशेंट्स को। यस, 35 पेशेंट्स वो लेते हैं। आप ये उन पर डिपेंड करता है कि वो 10 मिनट में देखें, 20 मिनट में देखें, आधे घंटे में देखें, पर उनका अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा। आप अपनी एड़ियाँ रगड़ रगड़ के उनके सामने बैठ जाए, वो उन्होंने आपको नहीं देखना है। तो इसलिए हमें बहुत वक्त का ख्याल करना था। और आप लोग देख ही सकते हैं कि दानियल इस स्पीड में गाड़ी चला रहे थे ना कि कभी गाड़ी यहाँ जा रही थी, कभी गाड़ी वहाँ जा रही थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि सुबह सुबह का टाइम है, बच्चे भी स्कूल जा रहे थे, स्कूल लग रहे थे। सामने की बात है, जितने भी स्कूल्स आ रहे हैं ना बड़े बड़े, यहाँ सब में असम्बलियाँ हो रही थी। और दानियल को मैं ये कहती, दानियल खुदा रहा थोड़ा सा आहिस्ता चलाएं, कुछ हो ना जाए। खैर ऑफिस से हम पहुँच गए। वो खुद घूर के मुझे ये देख रहे थे और यहाँ पे हमें बड़ा ट्रैफिक मिला था। ये हम लोग अब लियाकत नेशनल के बड़े करीब थे और आप देख सकते हैं कि गाड़ियों की कितनी तादाद यहाँ पे मौजूद है और ये हम सब यहाँ पे फंसे हुए थे। बट फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हम वक्त पे पहुँच गए लियाकत नेशनल। यहाँ पे भी स्टूडेंट्स आ रहे थे, क्योंकि लियाकत नेशनल में अब OPD के अलावा भी आप लोग को पता है वो यूनिवर्सिटी भी है, वहाँ पढ़ाई वढ़ाई भी सब कुछ चल रही होती है। आने वाले आ रहे थे, जाने वाले जा रहे थे, स्टूडेंट्स आ रहे थे। ये डिपार्टमेंट था OPD का, ब्लॉक 2 में हमें बता दिया था गार्ड ने, क्योंकि लियाकत नेशनल बहुत बड़ा है, समझ नहीं आता कि हम किस डिपार्टमेंट में जाएँ। तो खैर हमने पूछ लिया था डर्माटोलॉजिस्ट का किस डिपार्टमेंट में। बस मुझे जल्दी जल्दी जाकर स्लिप बनवानी थी कैश काउंटर से कि मैं जाऊँ और ऐसा ना हो कि मुझे वहाँ पर रश मिले। पर जब मैंने यहाँ आके देखा तो मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि यहाँ तो लोग मौजूद ही नहीं थे और इस आदमी को कुछ नहीं आता था। इसने मेरा दिमाग ख़राब कर दिया था कि आप ये दिखाएं, वो दिखाएं, फलाना दिखाएं, ढमाका दिखाएं। खैर फिर मैं खैर ऑफिस से इनसे मैंने स्लिप बनवाने में कामयाब हुई। दानियल बाद में आए थे, वो गाड़ी पार्क करने गए थे। यहाँ पार्किंग ना बहुत दूर है। ये सारे काम ना मुझे अब दानियल सिखा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, मुझे कुछ भी नहीं आता है। मुर्तज़ा के टाइम पे भी मैंने कुछ नहीं किया था, यही करते थे। पर खैर यहाँ मुर्तज़ा तो एक्टिव नज़र आ रहे हैं। हाँ, दानियल एक्टिव बिल्कुल भी नहीं है, इनकी आंखों से ही पता लग रहा है कि पूरी रात के नहीं। हम लोग यहाँ पे आ गए थे, वेटिंग कर रहे थे। अच्छा मुझे लगा कि रश नहीं है, शायद ऐसी ना हमें यहाँ पे किसी ने कह दिया है, पर ये मेरा गलत वो था अंदाज़ा। लोग टोकन लेके चले जाते हैं और फिर बाद में आते हैं। ये काफ़ी लोग करते हैं, पहले मैं करती थी जब हम यहाँ पे दिखा रहे थे डॉक्टर आयशा ताज को। अब तो खैर काफ़ी अर्से बाद हमारे यहाँ पे आना हुआ था, उनके वैक्सीन के लिए तो हम लियाकत लेबॉर्ट्री ही चले आते हैं, यहाँ नहीं आते। अब देखते हैं कि डॉक्टर कहते हैं कैसे नहीं अगर अच्छे हुए तो इंशाल्लाह फिर कभी कोई मसला अगर ज़िंदगी में हुआ स्किन से रिलेटेड तो ये आ जाएंगे।
यहाँ मैं मुर्तज़ा को शूट करने में लगी हुई थी और मुर्तज़ा अपने अब्बा पे बड़ा प्यार जताने में लगे हुए थे। दोनों बाप बेटे आपस में ऐसे लग रहे थे कि पता नहीं कितने टाइम बाद मिले हों। खैर मुर्तज़ा देखता भी अपने अब्बा को कम तो शायद इसलिए ज़्यादा लिपक रहा था। और ये था इनका ऑफिस हातिम अली शाह का, और यहाँ पे काउंटर नंबर पे नंबर्स चल रहे थे। बस हम लोग वेट कर रहे थे अपनी बारी का, और देखा आप लोगों ने लोग आना शुरू हो चुके थे। सामने यहाँ गार्डन जो था ना, मेरा बड़ा दिल चाह रहा था मैं इस गार्डन पे जाके बैठ जाऊं और मतलब धूप आ रही थी, थोड़ी सा धूप में खुद को खड़ा करूं, सुकून मिले, क्योंकि सर्दियों में ना सुबह सुबह धूप में खड़े होने में भी सुकून मिलता है। बस जी डॉक्टर के पास जाके अलाउ नहीं था बिल्कुल भी, बार-बार वो मुझे बोल ही रहे थे कि आप मोबाइल रख दें, अलाउ नहीं था मोबाइल की वीडियो कुछ भी बनाना या पिक्चर बनाना। तो हमारा ब्लॉग यहीं खत्म होता है।